जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं आपको बतलाऊंगा कि यदि हमारे घर परिवार के किसी व्यक्ति विशेष की अकाल मृत्यु हो जाए तो क्या परिणाम सामने आते हैं, और ऐसे अकाल मृत्यु से गए जो व्यक्ति की आत्मा होती है उसकी शांति हेतु हम क्या प्रयास करें। ठीक है, मैं आपको इस विषय पर जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मित्रों, मेरे पास कुछ लोगों के अनुभव आए और उन्होंने बतलाए कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति विशेष अकाल मृत्यु से चला गया। कोई महिला, कोई पुरुष, कोई बालक, कोई भी हो सकता है। और फिर उसके पश्चात परिवार में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत जगह हम लोग गए, कोशिश किया, लेकिन शांति नहीं हो रही है। तो मैं आपको ऐसी सिचुएशन का समाधान बतलाता हूँ। देखिए मित्रों, होता क्या है कि परिवार में जब अचानक से किसी व्यक्ति विशेष की अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु मतलब एक्सीडेंट से गया हो, चाहे बीमारी से गया हो, अभी नौजवान रहा हो, नौजवान व्यक्ति गया तब तो और ज़्यादा पीड़ा होती है। अगर बालक गया हो तो कोई विशेष पीड़ा नहीं होती, या फिर सुसाइड करके गया हो, पानी में डूब कर गया हो। ठीक है, तो होता क्या है कि एक बात ये देखिए आप कि जो व्यक्ति विशेष मृत्यु को प्राप्त हुआ, अकाल मृत्यु को, उसका जब उसके जीवन काल में स्वभाव कैसा था, वो कैसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अगर वो सीधा सरल व्यक्ति रहा होगा तो अकाल मृत्यु के पश्चात भी ज़्यादा परेशानी नहीं देगा, स्वप्न इत्यादि देगा और कोई उपाय वगैरह बतला सकता है, या हो सकता है कि शांतिपूर्ण ढंग से आपके शरीर पर सवारी लेकर के बोल करके चला जाए, किंतु वो आपको हरास नहीं करेगा, आपका नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि साधु पुरुष हो चाहे दुष्ट पुरुष हो, उसकी बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं अधूरी रह गई, समय से पहले ही वो चला गया, तो बेचैनी तो वो देगा ही। खैर, अब दूसरा वो व्यक्ति जो कि अपने जीवन काल में दुष्ट प्रवृत्ति का रहा हो, वासनामय रहा हो, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात घोर यातना देते हैं, क्योंकि उनकी जो अधूरी रह गई इच्छाएं हैं, वे उन इच्छाओं को सर्वप्रथम अपने परिवार के ही लोगों के द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं, न कि किसी दूसरे तीसरे से। अपने परिवार के लोगों का शरीर वो कब्जियाते हैं, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर। उनका रक्त भी चूसते हैं और उनको यंत्रणा देते हैं और उनके माध्यम से अपनी प्यास बुझाते हैं। सामाजिक उन्नति समाप्त हो जाती है, दरिद्रता घर कर जाती है, पैसे का व्यक्ति मोहताज हो जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको परिणाम भी बता रहा हूँ और उसका निवारण भी बताऊँगा। आप सिम्टम मिला लीजिए अपने से। और ऐसे परिवार की हालत बिल्कुल दयनीय हो जाती है, कोई उनका साथी नहीं रहता, अपने ही रिश्तेदार धोखा देने लगते हैं। वो प्रेतात्मा हर जगह से, वो जो पितरी आत्मा है, दुष्ट पितर है, वो हर जगह से अपने परिवार को छांट देती है, हर जगह से काट देती है, अकेला कर देती है, एकदम कोई साथी नहीं दिखता। रोग शोक घर कर जाता है शरीर में, आमदनी कम है और दवाइयों का खर्चा ज़्यादा है, ये सब लक्षण आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप एक गलती मत करें कि यहाँ वहाँ तांत्रिकों के पास भटके ना, क्योंकि ऐसे में केस और बिगड़ जाता है, आपके पितर और रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि सच पूछिए तो आत्मा की सद्गति सनातन संस्कृति की व्यवस्था में ही है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के झाड़ फूँक में है। अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैं अपने हर इस तरह के वीडियो में बताता हूँ कि कुछ पैसे इकट्ठे कीजिए और खूब मन से जाकर कहीं किसी विद्वान ब्राह्मण को पकड़कर नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। कैसी भी आत्मा हो उसका उद्धार हो जाएगा, वो अपनी इच्छाओं वासनाओं से मुक्त होकर के आगे की योनि में बढ़ जाएगा। और यदि आप इतना खर्च करने के योग्य ना हो, गया जाने के योग्य ना हो, श्रीमद् भागवत की कथा कराने के योग्य ना हो, तो आप एक काम करें कि घर पर ही प्रयास करें। शिव गायत्री मंत्र सबसे अमोघ मंत्र है, पितरों के श्राप से मुक्ति का, पितरों को शांति देने का, पितरों को प्रसन्न करने का। शिव गायत्री मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बतलाया था उसके प्रभाव के बारे में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आप उठा लीजिएगा। रुद्राक्ष के माले से प्रतिदिन एक माला आपको जप करना है। अपने पितरों की शांति की भावना से संकल्प नहीं लेना है, बस मन में भावना रखनी है, आपको बहुत जल्द परिणाम सामने मिलेंगे। दूसरा उपाय, मैं एक और अद्भुत मंत्र बतलाता हूँ, वो मैं अभी बतलाऊँगा। ये
पितरों के देव अर्यमा का मंत्र है, बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। रोज़ अगर प्रतिदिन आप इस मंत्र की एक माला जप करते हैं ना, तो आपको कुछ ही दिनों में अनुकूलता मिलना शुरू हो जाती है। आपका दिल दिमाग फ्रेश रहने लगेगा और आपके पितर आपके प्रति संतुष्ट होने लगेंगे, प्रसन्न होने लगेंगे। वो मंत्र है ओम अर्यमाय नमः। ठीक है, ओम अर्यमाय नमः। ठीक है, इस मंत्र का आप खूब जाप कीजिए। प्रतिदिन अपने घर के पूर्व दिशा के साफ सुथरे स्थान पर एक शुद्ध देसी गाय का घी जो होता है वो जलाइए सायंकाल को, 3 महीने तक लगातार। ये तीसरा उपाय है। इससे भी बहुत अद्भुत परिणाम सामने आते हैं। घर में शांति छाने लगती है, समृद्धि छाने लगती है और पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होने लगती है। ठीक है, और दूसरी बात कि प्रत्येक माह की अमावस्या को आप उस व्यक्ति विशेष के नाम का संकल्प लेकर के एक माला गायत्री मंत्र का जप करें और उसे अर्पित कर दें। केवल प्रत्येक माह की अमावस्या को आप ऐसा करें, प्रतिदिन नहीं। ठीक है, ये भी बड़ा प्रभावशाली उपाय है। तो जो ये पितर स्वप्न में आ रहे हैं, स्वप्न दे रहे हैं या शरीर पर सवारी ले रहे हैं, धीरे धीरे स्थितियाँ, अगर सवारी ले लिया तो वो बता देंगे कि उन्हें क्या चाहिए, कैसे मुक्ति चाहिए। अन्यथा सवारी नहीं ले रहे हैं और चुपचाप पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो इन स्थितियों का निपटारा होने लगेगा इन उपायों से। ठीक है, ज़्यादा जटिल उपाय बताऊंगा आप नहीं कर पाएंगे और मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको सरल और अमोघ उपाय बताया है, आजमाया हुआ उपाय बताया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।